नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि अलीगढ़ से आ रही है। यहां पर कैराना जैसा मामला सामने आया। यहां एक विशेष समुदाय के डर की वजह से गांव के कुछ हिंदू परिवारों ने पलायन करने की बात कही है। इन लोगों ने अपने मकानों के दरवाजों पर घर बिकाऊ है कि पोस्टर लगा दिए, यानी कि लिख दिया। इनका आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने इनके साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 जो है इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप तस्वीरें सबसे पहले देखिए। दीवार पर जो है आप देख पा रहे बाकायदा लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है, नूरपुर टप्पल। आरोप यह है कि एक विशेष समुदाय के लोग जो है यहाँ पर प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर ये फैसला कुछ लोगों को लेना पड़ रहा है। मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं, यहाँ पर लिखा गया है दीवारों पर बाकायदा। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, विवाद का मूल कारण क्या है इस? देखिए जीनत, इस वक्त मैं नूरगांव में हूँ और नूरपुर जो गांव है, मैं इस नूरपुर गांव में हूँ। और यहाँ पर जो विवाद जिस मसले को लेकर हुआ है, इस मसले को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों से आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग खड़े हैं, ये गाँव में यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है, हम बात करने की शंकर से कोशिश करेंगे। शंकर वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और ये आप बहुत बारीकी से समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि विवाद जो है वो काफी बड़ा हो चुका है यहाँ पर। और जब कोई घर बेचने का फैसला कर ले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो परेशान किस तरह से होगा, क्या स्थिति वहां की होगी। मारपीट, मकान बिकाऊ के पोस्टर, आरोप ये विशेष समुदाय के लोग जो हैं मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं और आजिज आ चुके हैं कुछ लोग यहाँ पर। और इसी वजह से उन्होंने ये जो है दीवारों पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे ही शंकर से संपर्क होता है, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से वो बातचीत करेंगे तो वो भी हम आपको सुनाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी कुछ बता रही हैं। मारपीट और धमकाने के आरोप लगे हैं एक विशेष समुदाय पर और फिर जो दूसरे लोग हैं वो परेशान होकर पलायन की बात कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो यहाँ से पलायन कर लेंगे। हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी है। तो दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, मारपीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद आजिज आकर मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी लगाए गए दरवाजे पर, दीवारों पर। अपनी बात जो है यहाँ के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि देखिए प्रशासन जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेगा कि क्या क्या मामले हो सकते हैं। क्या कुछ लोगों में पहले से कोई विवाद है, किसी तरह की कोई और बात है। शंकर, आप अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताइए, वहां पे मुमकिन हो तो लोगों से भी बात कीजिए कि ये अचानक से विवाद पैदा हो गया या चला आ रहा था और बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया। देखिए, इस वक्त में हमारे साथ में गांव के काफ़ी जो लोग हैं बाकायदा वो हैं, और एक तरह से कहें कि दोनों पक्ष के लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले हमारे साथ में गांव के काफ़ी पढ़े लिखे शख्स हैं, मोहम्मद ताहिर। मैं इनसे समझता हूं कि ये मसला हुआ क्यों, इस बात को लेकर क्या हुआ था, किस वक्त ये घटना है। ये जाटव समाज की एक बारात हमारे गाँव में आई थी और जो रोड से चढ़ती हुई एक रास्ते से आ रही थी, जहाँ रास्ते में मस्जिद पड़ती है। वहाँ मस्जिद में नमाज का टाइम हो रहा था। कुछ लोग नमाज़ी पढ़ रहे थे, कुछ लोग कलाम पाक पढ़ रहे थे। तो इन लोगों से मना किया कि भाई आप 5 मिनट के लिए बंद कर दें, आगे जाके बजा लें। इन लोगों ने बजाय बंद करने के कुछ लोगों ने शराब की बोतलें निकाली और शराब पीने लगे और मस्जिद पर जैसे डीजे बज रहा था मस्जिद पर आकर डांस करने लगे। और वहाँ पर इनसे मना किया, इनके हाथ पे जोड़े, इनसे कहा भाई कोई उस साहब से कह दे, इसलिए आप प्लीज़ ये बंद कर दीजिए, आप आगे जाके बजा लीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, मस्जिद पर ही डांस करने लगे, शराब पीने लगे। वहाँ हमारी बहन बेटियाँ भी बाहर निकल के आ गई जब ये शोरगुल हुआ, तो उनसे अब शब्द बोलने लगे और एक लड़की को इन्होंने हाथ पकड़ खींच भी लिया। हमने तब भी शांति रखी कि ये माहौल ख़राब ना हो, और ना ही कोई लड़ाई हुई उस दिन, ना ही कोई दंगा हुआ। हम लोगों ने, सब लोगों ने उनको बहुत प्यार से समझाया, लेकिन वो लोग अपनी ज़िद पर अड़े रहे। हॉकी डंडे लेके आए कि हम लोग यहीं बारात निकालेंगे, यहीं डीजे बजाएंगे और अपनी मर्जी से चढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से
एक पक्ष की बात है, अब हालांकि अब दूसरा पक्ष भी दोनों पक्ष मिल चाहते हैं कि इस मसले का समाधान हो। दूसरा पक्ष जो है बाकायदा इनसे मैं समझना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका और किस तरह से बाकायदा इस मसले पे आप लोग चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, मेरा नाम हरवीर सिंह है और मैं हरवीर नूरपुर, सिंह, जी, हाँ, नूरपुर गांव का नहीं हूँ, मैं पड़ोसी गांव का हूँ। इस जो झगड़ा हुआ है इनमें, इस झगड़े से पहले 10 दिन पहले भी एक झगड़ा हुआ था इसी तरह से बारात निकालने पर, और उस झगड़े का मसला जो है थाने पे बैठ के दोनों पक्षों के बीच में सहयोगी गांव के लोगों के द्वारा और टप्पल में बैठ करके इनका सबका समाधान कर दिया था। और उसमें यह तय हुआ था कि अब कोई भी जब बारात निकलेगी तो मस्जिद के पास में कोई डीजे नहीं बजाएगा, और इसी तरह से इनसे सबको लिखित में लेकर के थाने में दे दिया था और इनसे कह दिया था कि अपने प्रेम से दोनों पक्ष यहाँ पर रहें, और ये रहने लगे। अब ये बाद में फिर ये हुआ है, दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि किसी तरह से मामला सुलझे और कोई भी किसी तरह का यहाँ गांव में विवाद न बने, लेकिन कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं, कुछ शराब पी करके आ जाते हैं, जो इस गांव के नहीं थे, बारात में थे, उन लोगों ने ऐसा किया और इस गांव का माहौल बिगाड़ा। अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शराब पीकर मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर हुआ है मसला। इस मसले में पहले भी बातचीत हो चुकी ठीक थी। शंकर, ये बहुत सही हुआ कि दोनों ही पक्षों की बात सामने आ जाती है यहाँ पर। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन पहले भी कहा गया था और लिखित में इस बात को राजी भी हो गए थे कि इस रास्ते से बारात नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मस्जिद और नमाज के वक्त पे खास तौर से। लेकिन दूसरे गांव के लोगों ने माहौल खराब किया। योग गुरु रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आमने सामने है। ये लड़ाई अब बाबा और आईएमए की नहीं रही, बात आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की है। दूसरे शब्दों में एलोपैथ वर्सेस जो है होम्योपैथ। बाबा रामदेव के किस बयान पर विवाद हुआ था वो बात सब जानते हैं। न्यूज 18 ने बाबा रामदेव से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। बाबा रामदेव ने उन सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया जिसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। बाबा के सबसे बड़े इंटरव्यू के बाद आईएमए फिर से सामने आ गया। बाबा के दावे और आईएमए का साइंस कट टू कट सुनिए। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इनपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी कर। मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। रामदेव जी कहते हैं कि आयुर्वेद में तो 90% उन्होंने कोरोना के मरीजों को ठीक कर दिया और जो बाकी के 10% हैं वो सिर्फ एलोपैथी देख रही है। आपको ये बता दें, एक अवेयरनेस की बात है, एक इस बीमारी के साइंटिफिक तथ्यों की बात है कि इस बीमारी में 95% जो लोग हैं वो थोड़ा सा केयर करके ठीक हो जाते हैं, उनको किसी भी दवाई की या इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ 5-7% सीरियस होते हैं हम उनकी बात करते हैं, उन्हीं में मोर्टेलिटी होती है, उन्हीं में डेथ होती है, उन्हीं में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ऐसे लोगों के बारे में बाबा जी का अभी अभी तर्क आया है कि जो सीरियस लोग हैं उनको तो एलोपैथी में भेज दो और बाकी सबको मेरे पास भेज दो, वो तो खुद ही ठीक हो जाने हैं, या उनको थोड़ी डाइट और केयर से वो ठीक हो जाएंगे, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएंगे। उसमें वो अपने दावा करते हैं कि मेरी कोरोनिल खा ली, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया और वो ठीक हो गए। इस तरीके से वो अपना धंधा चमकाने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं वो निंदनीय है, इसको बंद होना चाहिए।
सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो फिर कहूँगा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर भी एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने झूठ बोला कि उनकी दवा जो है अचूक रामबाण है कोरोनिल, और उससे कोरोना ठीक हो गया। WHO ने मान्यता दे दी, ड्रग कंट्रोलर ने मान्यता दे दी, दोनों ने डिनाई किया। और उन्होंने सिर्फ एनिमल, एक मछली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने अभी तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं थे, सीधा ह्यूमंस को देना शुरू कर दिया। और आयुर्वेद के हम खिलाफ नहीं हैं, आयुर्वेद के कोई भी खिलाफ नहीं हो सकता। हमारी तो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंटीग्रेटेड मेडिसिन तो हमारा, पर क्वालिफाइड तो होना चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन के कोई सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अपना करोड़ों का बिजनेस, वो 200-250 करोड़ हर साल कमा रहे हैं इसके अंदर, तो वो अपने लगे हैं। उनको तो पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी अच्छी मिले खराब मिले, वो तो लाला हैं, वो सेठ हैं, और उनको अपना बिजनेस चमकाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने दिया कि आप एक डॉक्टर होकर के, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होकर के किसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला। हाँ, मैंने जीवन बदला लोगों का, मैंने लोगों को स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, समृद्धि दी, शांति दी, रोजगार दिया। मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया। मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई। उनको 99% लोगों को मैं कहता हूं मैं ऑपरेशन से, दवाओं से मुक्त करता हूं, साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा से भी मुक्त करता हूं। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है। ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए जो IMA के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है, और उसके लिए कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा। देखिए, बाबा रामदेव बोले या लाला रामदेव, उनका ये कहना कि IMA जो है वो डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और ये एक NGO है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, ये एक भ्रम फैलाने वाली पूरी उनकी स्ट्रेटजी है। वो बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो सब NGO में रजिस्टर्ड होती हैं और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होती हैं। NGO मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ये। झोला छाप डॉक्टरों की नहीं, जैसे बाबा हैं उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है। एक योगाचार्य हैं, वो अपने को आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। वो भगवा कपड़े पहन के बिना किसी उसके संत बन गए हैं। तो इस तरह के जो छद्म भेष बना के वो घूमते हैं, उसके हिसाब से मैं IMA की तरफ से आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ कि एक संस्था IMA जो है वो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को भी इसी ने फाउंडर मेंबर रही है और उसको बनाया है, जो पूरे विश्व में चल रही है। एलोपैथिक डॉक्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें इनको बुलाया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम है और भी कई प्रोग्राम हैं, और उसमें अहम भूमिका निभाकर जो IMA है और DMA उसकी ब्रांच है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो एट ए सेम टाइम हर्षवर्धन एक बार DMA के प्रेसिडेंट और दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर थे। तो इस संस्था ने जितने काम किए हैं और ऑथोराइज वे में किए हैं, जितने कोर्सेज चला रहे हैं, फैमिली फिजिशियन की स्पेशलिटी को तैयार किया है, ये सब काम IMA कर रही है। और ये एक भ्रम फैलाने वाला काम जो है उसकी हम निंदा करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं कि वो कभी इसको हिंदुइज्म से के खिलाफ मूवमेंट बताते हैं। कभी बालकृष्ण कहते हैं ये क्रिश्चियन मूवमेंट है, कन्वर्ट करने के लिए बने हैं एलोपैथी डॉक्टर। और इस तरीके का जो ये ठेकेदारी दिखा रहे हैं आयुर्वेद की, वो गलत है। बाबा एक तो क्वालिफाइड ही नहीं है, 8वीं ड्रॉप आउट है, उसके बाद योगा की क्लासेस करके इंस्ट्रक्टर बने हैं। वो योगाचार्य हैं, वो आयुर्वेदाचार्य है ही नहीं। जो उनके आयुर्वेदाचार्य हैं वो आयुर्वेद के बारे में बात करने के बजाय जो आपके बालकृष्ण जी हैं वो हिंदुस्तानी भी हैं या नहीं है, ये एक प्रश्न है। और उसके बाद वो जो इसके बारे में भ्रांति फैला रहे हैं कि IMA तो क्रिश्चियनिटी के लिए पब्लिसिटी कर रही है, ये सब बात को डाइवर्ट करने के लिए है। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है।
नॉलेज और साइंस का इंपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी कर। सर्जरी एक स्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो हम कहते ही हैं, शल्य चिकित्सा किसने शुरू की? हमारे सुश्रुता की देन है, जो कि बहुत ही पुरानी है। हमारे यहाँ पे चर्क, सुश्रुता, ये सब ऋषि हुए हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, जिसमें एक इसको ब्रांच आउट हुआ और सर्जरी को एक रिस्पेक्ट मिली। आपको मालूम है, पहले वेस्ट के अंदर तो बार्बर्स कहते थे जो सर्जन्स थे, और वो बार्बर्स काम करते थे, और अब एक सर्जरी एक सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल डिवीज़न बन गया। अब बाबा जी कहते हैं कि पतंजलि भी। मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश ये संगच्छध्वम संवदध्वम। आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ, पहली बात तो एलोपैथ के बारे में बताना चाहूँगा। हम एलोपैथ को प्रैक्टिस नहीं करते, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। आयुर्वेद को एलोपैथ कहना ठीक शब्द नहीं है हम लोगों के लिए। हम मॉडर्न मेडिसिन पद्धति के लोग हैं। चलिए, फिर भी मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथ को मिलकर चलना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ वो आयुर्वेद का प्रचार करते हुए ये कहते हैं कि एलोपैथ में सिर्फ 10% बीमारियों को ठीक करना है, 90 तो आयुर्वेद ने करना है। तो क्यों ना वो अपने बात पर टिके। कभी वो कहते हैं मिलकर चलो, और अगर मिलके भी चलना है तो मेरी तरफ से मैं बाबा रामदेव कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ मिलके चले। हम उनके साथ मिलके नहीं चलेंगे, वो हमारे साथ मिलके चलेंगे, और जो उनसे ठीक नहीं होगा उसे हम ठीक करेंगे। हमारे तो सब मरीज ठीक हो ही रहे हैं। ये